आज हमारे हाथ में है OROP 3। OROP 3 एक टेबल हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। आप देख रहे हो, ऐसी ही टेबल और भी निकली हैं और ये जो टेबल है ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है आज के दिन। OROP 3 की रिवीजन टेबल देख सकते हो आप आराम से इसको, और मैं बता भी दूंगा सिपाही से लेके ऑन रेडी कैप्टन रैंक तक की OROP 3 में कितनी बढ़ोतरी है, ये वायरल हो रही है। इसकी सच्चाई तो मैं बाद में बताऊंगा, पर इसमें पहले ये देख लेते हैं कि सिपाही की जो पेंशन है, हवलदार की, सूबेदार की, ऑन रेडी की कितनी बढ़ोतरी दिखा रखी इस टेबल के उसमें। और इसके कई आपने वीडियो भी देखे होंगे, पर उसके बाद में बहुत सारे फ़ोन भी आ जाते हैं कि सर इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो मैं आज सुबह 8 बजे का करीब बैठा था, सारे डॉक्यूमेंट पीछे रखे हैं मंजे के ऊपर, सारी फाइलें। और बीच के जो 2023 के अंदर कोई भाई रिटायरमेंट आया तो उनसे भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, मेरे यूनिट वालों से, कि 2023 में कौन कौन रिटायरमेंट आया है, किस रैंक से आया है, तो मैं उनका मोबाइल नंबर दूँ। तो मैंने उनकी बेसिक पेंशन भी जानने की कोशिश करी, तो सारे के तो नहीं आए। पहले इस टेबल पे ले लेते हैं, इस टेबल का क्या है दोस्तों। OROP 2 में एक सिपाही की जो पेंशन थी वह थी 18,807 रुपये, और इस टेबल में जो पेंशन दिखाई जा रही है एक सिपाही की 17 साल कलर सर्विस, 20,450 रुपया, 20,450 रुपया। तो जो बढ़ोतरी है वो है 1,643 रुपये की प्लस DA। नायक TS नायक OROP 2 में बेसिक पेंशन बढ़ी 21,244 रुपये। OROP 3 में इस टेबल के अनुसार दिखाई जा रही है 23,925 रुपये। और सीधा सीधा नायक को जो OROP में फायदा है 2,681 रुपये का इस टेबल के अनुसार। वो मैं बाद में बताऊंगा कि फायदा है या नहीं है, या सरकार कोई चाल चल रही है 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में, या ऑफिसर हेड संस्थाएं 30 लाख पूर्व सैनिकों को एक अलग कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं लास्ट में बताऊंगा। हवलदार OROP 2 में 22,257 रुपये 24 साल, OROP 3 में 24,900 रुपया, 2,643 इसमें पेंशन बढ़ा के दिखा रखी है। ऑनरेडी नायब सूबेदार OROP 2 में 23,750 रुपये, OROP 3 में 25,300 रुपये, 1,550 रुपये बढ़ाकर। नायब सूबेदार OROP 2 में 24,875 रुपये, OROP 3 में 27,625 रुपये, 2,750 की पेंशन बढ़ाकर। सूबेदार OROP 2 में 29,700 रुपया, OROP 3 में दिखाई जा रही है उनकी पेंशन 32,050 रुपया। तो जो 29,700 ले रहे हैं उनकी जो पेंशन बढ़कर हो जाएगी 32,050 रुपया, और बढ़ोतरी 2,350 रुपया। पर यहाँ पर एक चीज और भी जोड़ता हूं मैं, जो 2016 से पहले जो सूबेदार आए हुए हैं वो ले रहे हैं 31,529 रुपया, तो उनकी जो बढ़ोतरी दिखाई है 521 रुपये की। सूबेदार मेजर OROP 2 में 33,526 रुपये, OROP 3 में 34,125 रुपये, 725 रुपये का बेनिफिट। और 2016 से पहले वाले जो ले रहे हैं वो 33,529 रुपया। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट OROP 2 में 41,200 रुपया, OROP 3 में 43,725 रुपया, 2,525 बढ़कर। ऑनरेडी कैप्टन OROP 2 में 43,675 रुपया, और OROP 3 में 45,122 रुपया, 1,447 रुपया। ये टेबल जो सोशल मीडिया पे बहुत
जबरदस्त वार हो रही है। इसके अनुसार मैंने ये पेंशन बताई है। और ये टेबल मैंने पहले ही बनाई थी, आज इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होया, 100 200 250 रुपये का, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। मैंने पहले बताया था सिपाही से जो हवलदार की जो पेंशन है वो 1643 रुपये से 3300 रुपये की बढ़ोतरी है। पर यह बढ़ोतरी नहीं करेगी सरकार। मतलब एक तरह से जो ये 1643 रुपये की बढ़ोतरी है, ये बहुत मामूली बढ़ोतरी है, बहुत मामूली। तो सरकार एक गेम खेल रही है 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में और ऑफिसर हेड संस्थाओं के साथ मिलकर, जबकि सिपाही की जो पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए अनुपात में वह 6000 से ज्यादा की होनी चाहिए। नायक की 8000 कम 200 रुपया, हवलदार की 9600 रुपया, और इसी तरह से जो सूबेदार और सूबेदार मेजर जाते हैं वो 14000 रुपये से लेकर 17000 रुपये तक उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और यहां पर एक चीज और भी देखने की है कि जो ऑनरेडी कैप्टन है, उनकी तो कोई बढ़ोतरी है ही नहीं। जहां हर एक रैंक के बीच में 2 या 2500 रुपये का अनुपात है पेंशन में। आप लेफ्टिनेंट कर्नल, टीएस कर्नल से लेके आप अब ऊपर तक चले जाओ, जनरल की पेंशन तक, सिर्फ जो अंतर आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 13-14 हजार रुपये का आ रहा है। और यहां पर देखो, एक कैप्टन जो ऑनरेडी है या जो आरसी कमीशन है, उनकी जो पेंशन है वह पेंशन है 43,675 रुपया। पर वहीं पर अगर आप एक मेजर की देखोगे, ओआरओपी 2 में 68,550 रुपया, सीधा सीधा 24,875 रुपये का अंतर है कैप्टन और मेजर की पेंशन में। और यह हुआ जो बार बार मांग पत्र दे रहे हैं। कल भी मैंने एक मांग पत्र के बारे में बताया था कि मेजर जनरल साहब बार बार कह रहे हैं कि मेजर की पेंशन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। पर वो ये कभी नहीं कहते कि ऑनरेडी की पेंशन बहुत कम है, क्योंकि ऑनरेडी भी ऑफिसर में आ जाता है और उसका वही सब कुछ लागू हो जाता है। अब ये भी देखो कि 555 सर्कुलर में एक कैप्टन की जो पेंशन थी वो थी 17,010 रुपया, 17,010 रुपया, और मेजर की पेंशन थी 23,815 रुपया, और 6805 रुपये का इन दोनों की पेंशन में अंतर था।